तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अमेरिकन्स को ये लगा कि पहले अगर 2 गुजराती 150 करोड़ का आबादी को अगर अपना गुलाम बना सकते हैं तो वो क्यों ना खरीद लें देश को। कमज़ोरी जी तो मोदी जी की पता ही है। और इनको भी ये लगा कि ये बुढ़ापे में कितने दिन जिंदा जिएंगे, कि अगर वो पावर से लेट डाउन हुए तो उनको तो मरना ही है, मतलब वो बचेंगे तो है नहीं। वो राहुल गांधी तो उसको छोड़ेगा नहीं, इंडिया डांस भी नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए ये तो छोड़ नहीं सकते। और दूसरा चीज़ है कि अभी इनके लिए, मोदी जी के लिए ऐसा हो गया है कि वो पकड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते, तो उनकी कितनी ही बेइज्जती करवा दो, कुछ भी करवा दो, तो दोनों चीज़ ही वही है। अब इसमें हम इंडियंस का क्या हाल है। इंडियंस लोग होते ही नीच हैं, धर्म का चाशनी चटाया हुआ है। धर्म के चाशनी में इन लोगों को कुछ भी खिला दो, ये खा लेंगे। तो ऐसा दिन तो आना ही था। इसीलिए ये चीज़ तो है कि अभी भी कितने इंडियंस हैं जो कि धर्म का भांग धतूरा वो पिए हुए हैं, खाए हुए हैं, तो वो बोलते हैं मोदी जी कुछ भी करें तो चलता है। तो ये चीज़ तो है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे बातें तो करने के लिए बहुत कुछ हैं, लेकिन पॉइंट पे मैं आता हूँ। आपने एक चीज़ को गौर किया होगा कि अभी अमेरिका जो है वो इंडिया को लेने के प्रयास कर रहे हैं। इंडिया इसके जितने पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ उसमें जो भी दिखाया कि एरोस्पेस का जो भी पार्ट है उस पर कोई टैक्स नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है कि यूएस का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो भारत में है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में ही है। मैक्सिमम पार्ट्स जो है एरोस्पेस में ही बनता है, एरोस्पेस का वो इंडिया में ही बनता है, क्योंकि वो चाइना में नहीं दे सकता उसको पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि वो प्रिंट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, और उसके बाद चाइना उसकी जगह पे कॉपी से हूबहू खड़ा कर देगा। इसलिए अमेरिका सस्ता पड़ता है तो इंडिया बनाता है, और अमेरिका तो छोड़ नहीं सकता इंडिया को। राहुल गांधी ने एक बात सही बोला कि हम लोग इतना बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, हम लोग को यूएस जैसा एक मार्केट से डरने का क्या ज़रूरत है। लेकिन ये डर इसलिए नहीं है, मैक्सिमम अमेरिकन्स जो हैं वो जाके गुजरात में फंसे हुए हैं, सॉरी इंडियंस जो है वो गुजरात में फंसे हैं, सॉरी इंडियंस जो है वो अमेरिका में बसे हुए हैं, और वो भी गुजराती लोग, पटेल्स। तो ये लोग डरते हैं कि अगर हमने उधर से अमेरिका के साथ में अगर रिलेशन ख़राब किया तो इनको बहुत गाली पड़ेंगी इनके गुजरात में। तो रामराज कहीं भी नहीं है, गुजरात में रामराज है। गुजरात में हर चीज़ सस्ती है। मेरा दोस्त अभी गुजरात में जॉब कर रहा है तो वो बता रहा है गुजरात में हर चीज़ सस्ता है। तो इनका यही है कि गुजरात को संभाल के रखना है और देश के छाती पे मूंग दरड़ना है, ठीक है। तो अभी इंडिया, मैं तो बोलता हूँ कि यूएस और इंडिया, मोदी जो किया वो सही किया, क्योंकि मोदी जी एक अनैतिक आदमी होने के बावजूद भी समय का काल उनसे वो काम करवा ही दिया जो कि हम लोगों के भले में है। कैसे? मान के चलिए कि यूएस एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और भारत भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। अगर भारत के शासक लोग इंडिया को रन नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर टू गिव योर नेशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैंड, ठीक है। अगर आप शासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना शासन उठा के उनको दे दो, क्योंकि चाइनीज जैसा कम्युनिस्ट कंट्री को उठा के अपना शासन देने से अच्छा है कि आप यूएस को उठा के दे दो। क्यों? क्योंकि जैसे भी है तो डेमोक्रेटिक मुल्क के शासन में गुलाम में रहेंगे तो वो चीज़ ठीक है इन कंपैरिजन टू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में, जो माओ के हाथ में रहने से अच्छा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रहने से कंपैरिजन में। तो इन काले अंग्रेज़ों से शासन नहीं हो सकता। इन लोगों को आता कुछ नहीं है, ठगना आता है। मैंने पहले ही बोला था, और ये ठग रहे थे जब तक
इंडिया में थे, ठग रहे थे। और मैंने एक बार पहली वीडियो में बोला था कि जिस दिन ये इंटरनेशनल लॉबी के हाथ में पड़ेंगे, इनका वो कचूमर निकाल देंगे, कचूमर। क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 देखा है। और जिन नरेंद्र मोदी जो हैं, जिन नेहरू को गाली देते रहते हैं, उनके ही संरक्षण में ये देश बचा हुआ था। गांधी के संरक्षण में देश बचा हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखे, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखे। नहीं तो भारत का भी योगदान है उसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ आप गौर करिएगा कि पहले कोई बोलता था कि भारत को 100 साल के लीज़ पे दिया गया है, आज़ाद छोड़ा गया है, फिर जो है 100 साल के बाद गुलाम कर लिया जाएगा। तो देखो 70-75 साल होते होते, 80 साल होते होते भारत का गुलामी ख़त्म होते हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये लोग बहुत समझदार लोग हैं, वो लोग ठीक ठाक डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये देश का एकता इस देश में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। बस यहाँ पर सब रह रहे हैं, बस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये देश ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसी के लिए ही जो है वो वैसा बोल के गया था, वैसा ही हो ही रहा है, वैसा चीज़ हो भी रहा है। भारत 100 साल विदिन 100 ईयर्स में ही फिर से ब्रिटिशर्स के हाथ में ना जाते हुए भी अमेरिकन्स के हाथ में जा रहा है। तो अमेरिकन्स कौन है? अगर इतिहास भी देखा जाए तो वही लोग तो ब्रिटिशर्स हैं। तो वही चीज़ है। और सेकेंड चीज़ कि यहाँ के लोगों को गुलामियों की आदत पड़ी हुई होती है, हम लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। गुलाम तो हम कब से थे, पहले भी थे, आज भी हैं। जो देश अपना सॉवरेनिटी को गुलाम कर चुका है, वो देश कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता, ठीक है। और एप्स्टीन फाइल तो तहलका मचाया हुआ है। मोदी जी के कारनामे, चाहे वो आनंदीबेन पटेल हुआ या और भी जो हैं, जो फाइलें स्वामी, उनके जो बीजेपी के जो नेता हैं वो खोलते रहते हैं, तो उससे तो देश जानता ही है। तो एक ठरकबाज नेता को हमने अपना पोजीशन दिया हुआ है, शीर्ष स्थान पे पोजीशन दिया हुआ है, तो वो तो वैसे ही काम करेंगे। और ये अभी आंदोलन भी हुआ था, क्योंकि किसान आंदोलन भी होने वाला है, फिर मजदूर आंदोलन भी चल रहा है। तो यहाँ के जो संगठन है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि अहिंसा से कोई जंग नहीं जीता जाता, हिंसा करके ही जंग जीता जा सकता है। अहिंसा से गांधीवाद का समय गया। अब हिंसा से ही जो आप जंग जीत सकते हैं, इन लोगों को हटा सकते हैं, अपना स्टेट का कंट्री बना सकते हैं, अपने हिसाब का कंट्री बना सकते हैं। अहिंसा से आप देश को नहीं जीत सकते। तो ये चीज़ अहिंसा वाला नीति जो है, ये जो संगठन है, ये सब छोड़े, क्योंकि ये कुछ काम में नहीं आने वाला है। तो यही सब है। और दूसरा चीज़, ऐसे तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके तो नहीं बैठता हूँ। जिस दिन स्क्रिप्ट लेके बैठूँगा उस दिन बहुत सारे पॉइंट्स को मैं बोलूँगा, लेकिन अब फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। और थैंक यू, इतना बात आप लोगों को समझा के बता के मैं एंड करता हूँ।